हे प्रोबेबल, अभी लगभग 100 दिन हो गए हैं मैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ मैथमेटिक्स का, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी परसेंटेज प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें एक मिक्सचर का सिंपल मिक्सचर का क्वेश्चन है जिसको मुझे सोचने में ही मोर देन 35 मिनट्स लग गया। आंसर मेरे को आ गया था, आंसर पता चल गया था, लेकिन वो जो आंसर था वो ऑप्शन में ही नहीं था। अब मैं बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। तो देखो, ये है क्वेश्चन। मिल्क कंटेन्स 10% वाटर। व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस दिस टू 4%। तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि 20 लीटर का जो मिल्क है उसमें 10% का वाटर है और बाकी जो 90% है वो प्योर मिल्क है। तो अब हम लोग को कितना क्वांटिटी में प्योर मिल्क ऐड करना पड़ेगा उसमें मिक्सचर में कि जो 10% का वाटर है वो घट के 4% का आ जाए हुआ। तो ऑप्शन देखो है वहाँ पे, ऑप्शन है, लेकिन मेरा जो आंसर निकला वो था 48 लीटर का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। देखो रुको, अब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को भी, आपको भी मज़ा आएगा। देखो, 20 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 10% का वाटर है और 90% का जो है वो मिल्क है। वाह। तो अब हम लोग ये तो निकाल सकते हैं ना कि 10% का अगर वाटर है 20 लीटर का मिक्सचर में, तो कितना लीटर का वाटर होगा। ऑब्वियसली 10% होता है 20 का 2, तो 2 लीटर का होगा, 2 लीटर का वाटर होगा। तो अगर 2 लीटर का वाटर हो रहा है मिक्सचर में 20 लीटर का, तो ऑब्वियसली 18 लीटर का जो मिल्क होगा। वाह। तो अभी हम लोग को दे दिया है कि जो 10% को हम लोग को रिड्यूस करके 4% करना होगा जो वाटर को। तो और मिल्क में ही जो है वो बदलाव होगा, वाटर में जो क्वांटिटी है वो बदलाव नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो बदलाव होगा, वो चेंज होगा। तभी हम लोग जो 10% का 2 लीटर आया था, यहाँ पे जो 4% हुआ ना वो भी 2 लीटर का ही होगा। वाह। जो बदलाव होगा इधर होगा। तो अगर 4% का ये वाटर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली मिल्क कितना होगा, 96% का होगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तभी तो 100% होगा ना। तो अब 96% का मिल्क होगा और 4% का लीटर, दो दो लीटर है, 4% का 2 लीटर वाटर है। तो अब यहाँ पे अपन बैठा देंगे यूनिटरी मेथड हुआ। यूनिटरी मेथड मतलब 4% का अगर 2 हो रहा है तो 96% का कितना लीटर आएगा, तो उसको कर देंगे 2 से 4 कट गया तो आ जा रहा है 48 लीटर्स। तो ये जो 48 लीटर्स आ गया जो कि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे मैं ले लिया 35 मिनट्स, जबकि आंसर इधर था मेरा। ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन में मेरा आंसर था, जिसको ड्रॉ करने के लिए मेरे को लग गया 35 मिनट्स, मोर देन 35 मिनट्स। तो कैसे मैं बता रहा हूँ, जो ये 48 लीटर आया यहाँ पे वो 96% का वैल्यू है। 96% मतलब 48 लीटर का जो प्योर मिल्क आ गया यहाँ पे। हाँ। और याद करने का बात ये था कि 18 लीटर का मिल्क, प्योर मिल्क हम लोग के पास पहले से था, और क्वेश्चन बोला है व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड, कितना ऐड होगा। तो ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ तो 48 लीटर हो गया, 30 लीटर। हाँ, ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसको मैं ले लिया समय मोर देन 35 मिनट्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें ये है कि हमेशा ना हम लोग के पास आंसर रहता है, हम लोग आंसर ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन हम लोग को उतना कैपेबल होना पड़ेगा कि हम लोग के पास जो आंसर है उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, सही जगह में वो आंसर को पुट कर पाएँ। अगर नहीं कर पाएंगे, हम लोग उतना कैपेबल नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग वो आंसर को देख भी नहीं पाएंगे। अगर आंसर दिख भी गया ना और हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो जो भी हम लोग का विजडम है वो व्यर्थ चला गया हुआ। जो आंसर है वो भी अनआंसर्ड ही रह जाएगा अगर हम लोग उतना कैपेबल नहीं होंगे कि वो आंसर को समझ पाए। ये था मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि मैं मैथमेटिक्स के ज़रिए समझ रहा हूँ अभी। थैंक यू प्रोबेबल फॉर वॉचिंग।